अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है, ऑन अ वीकेंड अ मूवी टिकट कॉस्ट $10.50, फार्म एन इक्वलिटी एंड सॉल्व टू इट टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स के कैन बाय विद $205। अब वो कह रहा है कि वीकेंड पर जो एक टिकट है मूवी का, वो कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितनी है, $10.50 है। अब जो केट है उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो $205 है। अब वो कह रहा है कि ये जो $205 हैं, इन पैसों से, इस अमाउंट से जो केट है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स खरीद सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स यानी कितने खरीदे जा सकते हैं किस अमाउंट से, $205 से। तो यानी ये दो हमें गिवन थी, फाइंड हमने ये करना था। तो हमने लेट कर लिया कि जो एक्स है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो है उसको हमने एक्स कह दिया। एक्स इसलिए कह दिया कि लाजिम बात है कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन सॉल्व होगी, सॉल्व करने में हमारी हेल्प होगी। तो कॉस्ट ऑफ, देखिए हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट ऑफ वन टिकट जो है, कॉस्ट ऑफ वन टिकट हमारे पास कितनी है जी, $10.50 है। तो कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी, एक्स टिकट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ टिकट 10 यानी $10.50 यानी हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास यानी कि कितने हो जाएंगे, 10 इतने हो जाएंगे एक्स टिकट्स। तो अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, हमने वो देखनी है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है। तो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास $205 है। तो अब हमने क्या करना है कि इससे एक इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है, इससे इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है। उसने क्या कहा था कि फॉर्म इनइक्वालिटी, इन हेडिंग भी दे दें। जो इनइक्वालिटी हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी कि 10.50 जो है आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 205। अब ये लेस देन इक्वल टू $205 क्यों आया, ये समझने की बात है कि यार या तो हम $205 तक कोई एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, टिकट्स का कोई नंबर आ जाएगा जो हम $205 से खरीद सकते हैं अगर एक टिकट $10.50 हो, या ये होगा कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो 205 के इक्वल नहीं है तो थोड़ा छोटा होगा। यानी हो सकता है जैसे $204 के टिकट हमारे पास 10 टिकट आ जाए, जस्ट सपोज हम एक वैसे ही बता रहा हूँ, तो लाजिम बात है कि 204 तो $1 बचता है, तो $1 से 11वां टिकट तो नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि ये $10 का है। तो इसलिए हमने कहा है कि या तो 205 के इक्वल अमाउंट पे हम खरीद सकते हैं या उससे थोड़ा कम खरीद सकते हैं। हम $205 से ज्यादा का नहीं खरीद सकते, इसलिए हम या तो इक्वल रहेंगे, इस अमाउंट तक अपने आप को महदूद रखेंगे, या इस अमाउंट से थोड़ा नीचे हम खरीद सकते हैं। तो आधा टिकट तो नहीं खरीदा जा सकता ना। तो अब हमारे पास हमने क्यों क्या क्या करना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि जो वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड हो रही है, एक्स लेस देन इक्वल टू, आपने ऐसे ही लिख देना है, 205 को डिवाइड कर देना है 10.5 के साथ। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लें जी 205.10, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 19.5, 19 पॉइंट क्या आ जाएगा 52। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टिकट्स जो खरीदे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट वो कितने खरीदे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ TICK टिकट्स इज इक्वल टू 19, यानी 19 टिकट्स हम खरीद सकते हैं। 19.52 का मतलब है कि जो हमारे पास अमाउंट है $205, उससे 20 टिकट तो नहीं खरीदे जा सकते, 19 आप खरीद सकते हैं और कुछ अमाउंट डेफिनेटली आपके पास बच जाएगी। तभी तो वो देखो ना 0.52, मतलब ये है कि आधा टिकट की अमाउंट है, 19 टिकट हमारे पास पूरे हम खरीद सकते हैं इससे, और जो 19 टिकट हम पूरे खरीद सकते हैं इससे, और हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगी, लेकिन वो अमाउंट डेफिनेटली 10.50 से कम बचेगी, तकरीबन हाफ के राउंड अबाउट बचेगी। तो इसलिए अब आधे पैसे से पूरा टिकट तो नहीं मिलेगा, तो वो हमारे पास अमाउंट एक किस्म की लेफ्ट हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर टिकट जो खरीदे जा सकते हैं
205 अमाउंट डॉलर की से अगर $1 10.50 का हो तो हम 19 खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते। तो ये क्वेश्चन इतना था और हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट वो कहते हैं द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द रेक्टेंगल has an area of 24 centimeter square, state the possible pairs of integer values of x and y where x is greater than y। अब देखिए हमारे पास वो ये कह रहा है कि हम एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक हो गया जी, एक रेक्टेंगल है, लाइक कहीं भी फर्ज किया कि मैं ऐसे इधर ना एक रेक्टेंगल बना लूँ, तो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है ना वो x सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, y सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब कह रहे कि उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर क्या है जी, स्क्वायर है। तो आपने क्या कह रहा है, बताना ये है कि पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं और पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीजर्स इस तरह बताने हैं, कंडीशन वो ये लगा रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y का मतलब है कि आपने उन पेयर्स में से ऐसी वैल्यू को पिक करना है जिनमें x की वैल्यू बड़ी हो, y की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, सिर्फ वो पेयर आपके पास होने चाहिए। और एरिया क्योंकि 24 है तो लाजिम बात है हम 24 के वो फैक्टर लेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, मतलब ऐसी यहाँ पर दो वैल्यू होनी चाहिए एक्स और वाई की कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 होना चाहिए। तो लाजिम बात है हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हमने लिखा कि भाई फैक्टर्स ऑफ 24 मैंने लिख दिया कि ये सारे एक्स वाले हैं और ये वाले हमारे पास वाई वाले। 1 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो तब भी 24 होता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तब भी 24 होता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तब भी 24 होता है, ठीक है। अब इसमें एक और आ रहा था 8, इधर भी लिखा जा सकता था। अच्छा मैंने इसको इस तरह लिख दिया, चलें इस तरह भी लिखा जा सकता है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी, यानी 24 अगर बाद में इसको शिफ्ट इनको वैल्यू को शिफ्ट कर दें, मतलब ये जो ऊपर वैल्यू मैंने लिखी थी ना ये वाली 4, ये जो नीचे 4 वैल्यू वही हैं, सिर्फ उनको मैंने शिफ्ट कर दिया। जो 1 24 था 24 1 कर दिया, 2 12 था 12 2 कर दिया, 3 8 था 8 3 हो गया, 4 6 था तो 6 4 हो गया। मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 24 भी 24 होता है और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी 24 होता है, यानी 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ो तब भी 24 होता है और 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तब भी 24 होता है। इसी तरह 3 का टेबल 8 टाइम 24 होता है और अगर 3 का टेबल के बजाय अगर हम 8 का टेबल पढ़ें, 8 का टेबल 3 टाइम 24 होता है, 4 का टेबल 6 टाइम 24 होता है तो 6 का टेबल 4 टाइम भी तो 24 होगा। तो अब हमने ये क्यों लिखे, उसकी वजह यह कि हमने कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो x है वो छोटा है y से, y 24 है, ये 1 है तो लाज़मी बात है x क्या है, बड़ा है, x छोटा है y से। यहाँ पे अगेन x जो है क्या है, छोटा है y से, इधर भी x जो है वो छोटा है y से, x लेस देन क्या है जी, y है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू 8 है तो x छोटा है। इधर भी x क्या है, छोटा है, क्योंकि x हमारे पास क्या है 4 है, y हमारे पास क्या है, बड़ा है तो x हो गया छोटा। इधर देखिए हमारे पास बड़े आ गए, यानी x बड़ा है किससे, y से। इधर भी देखो x क्या है, बड़ा है y से। इधर भी देखो x क्या है, बड़ा है y से, और इधर भी क्या है, x है, बड़ा है y से। ये लाजमी आपने साथ बनाने। तो इस साइड पे यानी ये ऊपर वाला जो 4 पेयर है इनमें x क्या है, छोटा है, y क्या है, बड़ा है। नीचे वाला जो 4 है जिनको ऑर्डर चेंज करके हमने बनाया, इनमें x हमारा बड़ा है और y हमारा छोटा है। तो अब उसने कंडीशन क्या लगाई है, उसने कंडीशन लगाई है कि x बड़ा होना चाहिए y से, ठीक हो गया जी। तो अब देखो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला, एरिया की जगह एरिया लिख दिया और इन दोनों को एक्स और वाई। तो मतलब ये है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 होना चाहिए, और वो कौन सी वैल्यू होंगी, सिर्फ वो वैल्यू जो एक्स जिनमें बड़ा हो, वाई उनमें छोटा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम ये भी नहीं ले सकते, 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 लेकिन ये चारों वैल्यू हम क्या है ले सकते हैं। तो यही हमारे पास पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे, क्या होगा पॉसिबल पेयर में हमारे पास, यानी 1 और 24 होगा, यानी जिसमें x इज इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 24 होगा। दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा जी 12 और 2 का बनेगा, जिसमें x हमारे पास नहीं नहीं ये उल्टा लिख दिया, 24 और 1, इसमें x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है। थर्ड पॉसिबल पेयर जो है वो 8 और 3 हो सकता है, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 8 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है।
फोर्थ पॉसिबल जो है पेयर है वो हमारे पास 6 और 4 हो सकता है, जिसमें x की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। क्यों कि इन सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास किसी भी पेयर को आप पिक करें, इनमें से उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 24x² ही आएगा। तो और वो कौन और कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा जिनमें x बड़ा है y छोटा है। ऊपर वाली 4 में ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उनमें उलट है, x उनमें छोटा है y उनमें बड़ा है। तो बस इतना सा सवाल था, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज। जो रेंज ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना था, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। जब मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा कि भाई किस तरह इनको ड्रा किया और क्या कहाँ कहाँ इसका शेड होगा या कहाँ कहाँ पर इसकी जो रेंज की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी x - 4 लेस देन इक्वल टू 7 एंड 3x ग्रेटर देन -6। अब x लेस देन इक्वल टू 3, ये जो -4 है इस तरफ जाके प्लस कर दें, एंड ये जो x ग्रेटर देन, ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 7 आ जाएगा। एंड x इज ग्रेटर देन 3 का टेबल 2 टाइम 2 ज़र 6। तो ये एक तो फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब हम ये पार्ट ए था ना 3 का, इसी के साथ हम 3 का पार्ट बी भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रा की हुई है, तो सोल्यूशन के बाद इनमें को मैं सॉल्व भी कर लूँगा। दूसरा जो है जी 2x प्लस 5 लेस देन 15, 2x प्लस 5 लेस देन 15 एंड 3x माइनस 2 3x माइनस 2 ग्रेटर देन -6, ग्रेटर देन -6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2x लेस देन 15, ये +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड 3x ग्रेटर देन -6, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो 2x लेस देन, यहाँ 10 आ जाएगा, 15 में से 5 गए 10, एंड 3x एक सेकंड, ये 6 है 5 था, 3x माइनस 2 एंड -6 था, ठीक है जी। यह क्या आ गया -4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, x लेस देन 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इधर जी हमारे पास x ग्रेटर देन -4 बाय क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा, ठीक है जी। -4/3 है। तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 5 टाइम हो गया है, एंड x इज ग्रेटर देन, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम इसको लिख सकते हैं -1/3 लिख सकते हैं, या आप इसको 1.33 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 4/3 का क्या मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि जो 4 बेसिकली 3 है ना, वो इक्वल है 1.33। कैसे, अगर आप 4 को डिवाइड करें 3 से, 3 1 3 आ जाएगा 1, ऊपर पॉइंट लगाए नीचे 0, तो 3 3 9, और आगे इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 1.33 आप लिख सकते हैं, या फिर आप -1/3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये माइनस मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ इधर दोनों की तरफ माइनस डाल दिया, तब भी ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को, ये फाइनल हमारे पास एक तो ये आ गया ना, इनको 1 बाय 1 करके नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, रेंज क्या है। रेंज हमारे पास ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू 7, कि x की जो वैल्यू है 7 या 7 से छोटी हो सकती है। लेस देन इक्वल टू 7 का ये मतलब है कि या तो 7 होगी या 7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं कि यार 7 तो यहाँ पे है ना, 7 यहाँ पे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये 7 के ऊपर जो है ना, लेस देन 7 मतलब इधर से इस जाने वापस आएगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, असल में हमारे पास क्या है जी, x इज लेस देन इक्वल टू 7 वाली है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू क्या है 7, यानी कि 7 से शुरू होकर इससे पीछे पीछे की वैल्यू थी, तो इसके बिल्कुल 7 के ऊपर, ये देखो मैंने, आपने किस तरह एक सर्कल ड्रा करना है और इस तरफ आपने एरो को चला देना है, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है। अब दूसरी जो बात है वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि ग्रेटर देन -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ना 2 के बिल्कुल ऊपर आपने ये एक सर्कल ड्रा करना है, और इसका क्योंकि ग्रेटर की बात है तो इस तरफ को चलेगा, और लाजमी बात है कि ये 7 से थोड़ा सा आप आगे तक कर दीजिएगा, क्योंकि रेंज तो 7 तक है ना। तो इसका मतलब है कि एक कहाँ से शुरू होगा,
-2 से वैल्यू शुरू होंगी, फिर -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 7 ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 7 का ये मतलब है कि क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो इसकी ये रेंज है, ये यानी कि उसकी वैल्यू को उसने रेंज की बात की थी ना, यस, तो ये रेंज होगी। तो अब आपने क्या करना है कि इनमें अगर देखें तो 7 तो शामिल है, लेकिन ये 2 क्या है, शामिल नहीं है, लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 2 शामिल नहीं है। क्यों कि ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन -2, तो -2 से जो है आगे इस तरफ की वैल्यू होंगी जिनमें -2 शामिल नहीं है, तो जो वैल्यू शामिल नहीं होती उसका सर्कल जो होता है वो एम्प्टी रहता है, और जो 7 तो क्योंकि इसमें इंक्लूड है, इसलिए 7 अगर इंक्लूड है तो इसको आपने क्या कर देना है, ऐसे शेड कर देना है, डार्क कर देना है। तो इसका ये डार्क करने का ये होता है, मतलब कि यार ये 7 इसमें इंक्लूड है, और इसको एम्प्टी छोड़ने का ये मकसद है कि जो वैल्यू x की होगी उनमें 2 शामिल नहीं होगा, 2 से जो इस तरफ की वैल्यू है ग्रेटर वो सारी इंक्लूड है, 2 इनमें इंक्लूड नहीं है। जबकि 7 के ऊपर डार्क करने का ये मकसद है कि 7 इनमें इंक्लूड है, और 7 इंक्लूड होकर इससे पीछे जितनी भी वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी, 7 के आगे कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो एक तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। बाकी रही इसको आगे शेड करने की, तो आपने क्या करना है कि इसी तरह ना एक डॉट सा ऐसे ना डॉटेड डॉटेड लाइन से बिल्कुल ऊपर से ऐसे लगा लेनी है, बिल्कुल ऐसे, और इसके बीच में ना ये सारा जो रीजन है ना ये आपका शेड कर देना है, ना ऐसे ना ये सारा एरिया शेड होगा, तो इसका मतलब है कि यार ये सारी जो जगह है ना ये आपका पार्ट है इसकी रेंज का, सही है। तो ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा, ठीक है। आपने प्रॉपर पेंसिल से ये सारा डार्क कर देना है। अच्छा, तो पहला तो हो गया। अब बारी इसकी, x इज लेस देन 5, x की बात हो रही क्योंकि पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है कि x इज ग्रेटर देन -1 1/3, -1 एंड 1/3, -1 एंड 1/3 का मतलब है कि यार 1.33। तो ये देखो ये -1 है ना, ये माइनस यानी कि 1.1 -1.2, ये अगली वाली लाइन जो है ना -1.3, यानी -1 और ये तीन लाइनें क्या हो जाएंगी 1.3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से तो क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड 1/3, तो इसका मतलब है कि यार ये तो डार्क नहीं होगा। क्यों नहीं डार्क होगा, क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूड नहीं है, इससे बड़ी की बात हो रही है, तो ठीक है, इससे बड़ा इस तरफ सारी वैल्यू चली जाएंगी। और कहाँ तक की बात करें, 5 तक की बात करें, तो 5 के बिल्कुल देख सकते हैं कि यार 5 के बिल्कुल ऊपर हमने ना क्या कर लेना है, एक एरो बना लेना है, थोड़ा सा मेरा ये सर्कल बिल्कुल 5 के ऊपर बना लेना है, मेरा थोड़ा सर्कल उस तरफ चला गया, लेकिन आपने बिल्कुल 5 का ऊपर ये सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। और क्यों कि 5 भी क्या है, लेस देन 5 है, यानी 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से छोटी वैल्यू है, तो इस वाले में ये डार्क और ये दोनों डार्क नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों इसका पार्ट का हिस्सा रेंज का नहीं है, इससे पीछे पीछे और इससे इधर के ऊपर, यानी इसको इधर को चलेंगे, इसको इधर, तो ऐसे ये इसको ज्वाइन करो, इसके ऊपर बिल्कुल एक ऐसे लाइन लगाओ, और ये सारा जो रीजन है इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो यूं हमारे पास जो रेंज है इसकी हो जाएगी। तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन 3 हो गया जी कंप्लीट। होप कि समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में कह रहे हैं फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो भी काम है वो करेंगे। इस 4 को इधर ले आए तो ये माइनस नहीं सॉरी 4 ने नहीं जाना, इस 1 ने इधर जाना है, 4 है ना, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 5x इधर रहा, ये -1 इनइक्वालिटी साइन के उस तरफ चला गया। एंड अब इधर देखिए, इसमें आपने क्या करना है, इस x को इस x के पास ले, यानी वेरिएबल वेरिएबल के पास आ जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, यानी +1, और ये उधर चला जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये 5x हो गया, और लेस देन कितना हो गया जी 5 हो गया, एंड इधर क्या हो गया जी 3 में से एक x चला गया, तो पीछे कितने बचेंगे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, साथ साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 5 क्या है बड़ा है। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ 5 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड इधर x2 का टेबल 2 टाइम जाता है तो -2 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एक यानी कि फाइनल आंसर इसका आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास ये 2x है, ये -5 इनइक्वालिटी के जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 3x ये जो -1 है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2x बचेगा और इधर क्या आ जाएगा जी, 6 हो जाएगा। और इस तरफ अगर हम बात करें तो 3x और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा एंड x इज़ लेस देन 27 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो फाइनल इसमें जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है जी 3 आ गया एंड क्या हो गया जी, 9 आ गया। तो ये हमारे पास यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन 9 जो है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, 4 के पार्ट ए का जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। और पहले का देखिए हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि दूसरे का भी आंसर फिर ताकि नंबर लाइन की तरफ चले। जो पार्ट 4 का पार्ट 2 है उसमें 3 आ रहा है एंड 9 आ रहा है। अच्छा इसमें ना एक चीज़ है कि ये देखिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हमने यहाँ पर साइन नहीं लगाया, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास यही साइन है। अब बारी है इसके जो रेंज निकालेंगे यानी कि ये नंबर लाइन ड्रा करने की। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी मैंने ड्रा किए हुए क्योंकि इसलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि कैसे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x इज लेस देन 1, x जो है 1 से छोटा है, तो क्योंकि पॉजिटिव 1 है ना, तो इसका मतलब है कि यार ये जो ये वाली ऊपर वाली लाइन है x इज लेस देन 1 वाली, ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ना वो क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, ये जो नीचे वाली लाइन है ये है। तो अब क्या है कि 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है 1 से आपने इस तरफ एक एरो ड्रा करना है और इसके ऊपर सर्कल बनाना है और उसको शेड नहीं करना, क्योंकि लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये जो सर्कल बनेगा ये अनशेडेड रहेगा, ये शेड नहीं करेंगे। तो पहला एरो तो इस तरह बनेगा। दूसरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि यार 2 उनमें शामिल है, -2 इंक्लूड है और -2 से बड़ी सारी वैल्यू, यानी -2 और -2 से बड़ी सारी वैल्यू यानी इस तरफ को चलेंगे होंगी, लेकिन उनमें क्या होगा कि 2 इंक्लूड है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो 2 के बिल्कुल ऊपर हमने सर्कल बनाया था उसको शेड किया, उसको डार्क किया, क्योंकि इसके नीचे जो इक्वलिटी का साइन है वो ये बता रहा है कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, इसलिए -2 इसमें इंक्लूड है, तो हमने इसको शेड कर देना और इस तरफ कहाँ है, बढ़ा देना है, ठीक है जी। और बस इधर तक लेके जाना होता है यार, क्योंकि 1 है तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ा दो ना, क्योंकि दूसरा इसका रिलेशन में की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू हो रही है। इसकी बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, यानी 3 और 3 से बड़ी सारी वैल्यू। तो ये देख सकते हैं, ये है 3 और 3 से बड़ी, ये नीचे वाला एरो है, यानी ये नीचे वाला एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्योंकि 3 से इंक्लूड है इनमें, तो आपने लेके कहाँ तक जाना है, क्योंकि दूसरी वैल्यू 9 है, तो 9 से एक एरो जो है 10 तक ले जाओ, एक बढ़ा देते हैं। जैसे दूसरी इसकी वैल्यू 1 थी ना, 1 थी तो 1 से हमने बढ़ा के 2 तक लिख ली, लेकिन हमने शुरू 1 से करना है। तो इसी तरह पहली बात तो ये है कि आपने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से शुरू होगा और आगे ये एरो बना देना है। और क्योंकि 3 इंक्लूड है इसलिए 3 के ऊपर का जो सर्कल है उसको हमने डार्क कर दिया। जबकि दूसरा है कि 9 x इज लेस देन 9, यानी x जो है 9 से छोटा है, यानी इसका मतलब है कि 9 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 9 के ऊपर बिल्कुल आपने एरो बनाना है और इसको इधर लेके आना है, क्योंकि जिस जगह यहाँ ये शुरू हुआ है उससे एक स्टेप एरो आगे आपने बढ़ा देना है, यानी 3 है तो 3 से आपने आगे 2 तक ले जाना है और इधर यानी 9 से शुरू करना है। तो 9 के बिल्कुल ऊपर जो पार्ट है उसको शेड नहीं करना है, इसलिए ये देख सकते हैं इसको मैंने एम्प्टी छोड़ा, क्योंकि 9 इंक्लूड नहीं है, 9 से छोटी वैल्यू तो है लेकिन 9 उनमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये इसको हम डार्क नहीं करेंगे और ये एरो लगा के इसका बीच वाला एरिया इसको भी शेड कर दो और इसको भी शेड कर दो। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी जी, क्या कहते हैं, एरिया रीजन आ जाएगा। लास्ट में आपने लिख देना द सॉल्यूशन सेटिस्फाई बोथ इनइक्वालिटी। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी ये वैल्यू ये चीज़ लिखनी थी, द सॉल्यूशन सेटिस्फाई। लास्ट में आपने ए का जो है ना, ये देख सकते हैं ये ए के लिए है, ठीक है, ए के लिए ये आपने एक लिख देनी स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन सेटिस्फाई बोथ इनइक्वालिटीज लाई इन द overlapping shaded region that is -2 less than x less than 1 less than 1
द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई बोथ इनइक्वालिटीज आर -2 -1 एंड 0। यार ये है ना कि ये भी आप एक तरीका ये है कि आप इस तरह पूरी जो स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, दूसरा ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे कि अगर इसी ऊपर वाले को मैं लिखूं तो रेंज ऑफ एक्स की जगह मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, और एक्स इज इक्वल टू -1 -1 0 इस तरह लिख दूंगा। अदरवाइज अगर इसी तरह की स्टेटमेंट में पार्ट बी भी आप लिखना चाहते हैं तो ये सारी इंग्लिश की जो स्टेटमेंट आपने ऐसी लिख देनी है, सिर्फ आपने इसकी जगह आपने ये वाला लिख देना है, और ये जो लास्ट में वैल्यू है ना उनकी जगह आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी, बस ये फ़र्क है। और इसका मतलब क्या है, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि हम पार्ट बी की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 से शुरू होगी एंड लेस देन 9, कि इसकी जो रेंज होगी वो 3 से लेकर 8 तक होगी। 3 इनमें शामिल है जबकि 9 इनमें शामिल नहीं है, तो 9 से छोटा नंबर 8 होगा। इस वाले केस की अगर बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी -2 से शुरू होगी और 1 से छोटा होगा, तो -2 फिर -1 और 0 होता है जिनमें 1 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका लिखने का एक तरीका होता है जो आपने लिख देना है। तो 4 अभी भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -4 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 3x -5। तो अब देखिए इसने ना कंबाइन करके रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें एक में दो है लेकिन उसने कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो एक आपके जो दरमियान में है ना लेस देन इक्वल टू, ये 3x के साथ और 2x दोनों के साथ है, तो एक आपकी यहाँ से यहाँ तक बनेगी और दूसरी आपके पास साथ यहाँ से यहाँ। दो इनइक्वालिटी को आपने सेपरेट कर लेना है। -4 लेस देन इक्वल टू 2x एंड बीच में एंड लगा देना है, और फिर दूसरा ये करना है कि ये जो अच्छा सॉरी दूसरी यहाँ से बनेगी यार, सॉरी उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ कि वो यहाँ से क्यों बनेगी। अब देखिए ये जो 2x है ये दो इनइक्वालिटी के मिडल में लाई कर रहा है, यानी इस 2x से इस तरफ भी इनइक्वालिटी का साइन है और इस तरफ भी इनइक्वालिटी का साइन है, और दोनों सही है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये मिडल में है इसके इस तरफ भी है, तो एक ये इस तरफ इनइक्वालिटी बनेगी अलग से, और फिर ये 2x एक दफ़ा इसके साथ बनाएगा, यानी 2x एक इस इनइक्वालिटी के साथ और बाद वाली वैल्यू के साथ बनाएगा, और एक दफ़ा इनइक्वालिटी और पहले वाली वैल्यू जो उसके साथ बनाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है यार, ये -2 है ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये 5 है 4 है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें और इधर क्या कर दें x कर दें, एंड आपने एज इट इज़ लिख देना है। और अब आपने क्या करना है कि 3x को 2x की तरफ लेके जब आप आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ 2 2 ज़र 4, तो यहाँ -2 लेस देन इक्वल टू x बच जाएगा, एंड इधर देखिए 3 में से 2 गया तो -1x बचेगा, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, तो इसको आपने दोबारा ऐसे ही लिख देना है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये जो -1 इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 डिवाइड बाय -1। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाए या राइट से लेफ्ट जाए, किसी भी अपनी साइड चेंज करे, तो क्योंकि ये -1 इनइक्वालिटी का साइन जो है उसके लेफ्ट साइड पे था और राइट साइड पे गया है, इसलिए ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स होगा, यानी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हुआ। अगर ये -1 ना होता, ये +1 होता, जैसा कि इस वाले केस में था, तो ये प्लस वाली वैल्यू थी, इस तरफ गई है, तो इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ चेंज इक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू से अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर था ये इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ गया, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेना है। अक्सर यहाँ पे मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, जब नेगेटिव नई वैल्यू को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये इसको रिवर्स नहीं करते, जिस वजह से वहीं से क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया जाता है, नीचे चेक ही नहीं किया जाता, हालांकि बाकी कैलकुलेशन ठीक होती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही चेंज ना करने की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो ये -2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल होकर 2 आ गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। हम इसका पार्ट बी भी सॉल्व करते हैं लेटर ऑन, ये मैं आपको बताता हूँ कि डायग्राम कैसे बनानी है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स लेस देन -2 लेस देन -2 और लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये दो इनइक्वालिटी के साइन है, एक लेस देन का और एक लेस देन इक्वल टू का, इनके दरमियान में -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये -2 एक दफ़ा इधर आके एक अपनी एक अलग इनइक्वालिटी बनाएगा, 1 माइनस एक्स लेस देन -2 की, और एंड दूसरी क्या बनाएगा, ये -2 अपने के बाद जो इनइक्वालिटी का साइन और वैल्यू उसके साथ भी एक इक्वेशन बनाएगा।
तो -2 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब इस 1 को आपने क्या करना है कि ऐसा करता हूँ मैं, इस 1 को इधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस एक्स लेस देन -2 है ना, ये क्या हो गया, उधर जाकर माइनस हो गया, तो माइनस एक्स लेस देन क्या हो गया, -3 हो गया। अब आप देखें कि ये x इज़ ग्रेटर देन -3 और ये माइनस जो है ना इसके नीचे आके डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन +3 में चेंज हो गया। एक तो ये चीज़ होगी, सही है, क्योंकि नेगेटिव साइन जब इक्वल इनइक्वलिटी के उस तरफ गया है तो ये जो साइन लेस देन था वो ग्रेटर में चेंज हो गया। ये आपने एंड एज इट इज़ लिखते जाना है। अब आपने ये करना है कि ये -2 है ना, लेस देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू -x एंड ओ सॉरी यार, ये ना 2 दफ़ा से गलती से लिख दिया, ये -3 है, ठीक है, -5 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, -x आ गया। तो हमने क्या करना है कि इसको, ये जो नेगेटिव नंबर है, ये इसको नेगेटिव साइन को शिफ्ट करना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जी एंड ये माइनस उधर जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल होकर यानी x आ जाएगा। तो इसमें फाइनल आप यूँ भी तो लिख सकते हैं कि x को इधर लिख दें और 5 को इस तरफ लिख दें। तो जब इन दोनों इनको शिफ्ट करेंगे, x को इधर और इसके इधर, तो साइन भी शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी ये क्या था, ये 5 को उधर ले गए, x को इधर ले आए, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन 3। तो ये हमारे पास एक फाइनल ये वाले आ गए। अब बारी है इनकी रेंज निकालने की। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं पार्ट ए का, ये वाली डायग्राम बनेगी। अब देखिए -2 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ये है कि यार ये -2 से शुरू होगा, जो -2 इनमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि -2 के ऊपर बिल्कुल मैंने एरो बनाया और उसको मैंने डार्क कर दिया। क्यों डार्क कर दिया, क्योंकि -2 लेस देन यानी कि इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हम पढ़ सकते हैं ऐसे कि जो एक्स है वो ग्रेटर भी है 2 से और 2 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब है 2 से शुरू होगा। और कहाँ है, आगे कहते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 2 तक है। इसका मतलब है कि कहाँ तक है, 2 तक है, यस ये 2 से कहाँ है, 2 तक है, लेकिन 2 से बड़ा है। अच्छा ठीक है, 2 से बड़ा है। अब आप देखें ये किस तरह बना। एक तो -2 से ना आपने 3 तक लेके आना है ना इसको। अब 3 तक क्यों लेके आए हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यानी आपने एक एरो ये 2 के ऊपर एक सर्कल बनाना है, डार्क करके इसको 3 तक ले आना है। क्यों, कि जो x की वैल्यू है ना वो बता रहा है कि भाई -2 जो है ना, यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो -2 से सारे 3 तक लेके आना। अब 3 तक क्यों लेके आए, उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ से पता चलेगा इसका सेकंड पार्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि दूसरी जो है वो 2 से बड़ी है। तो लाजिमी बात है यार, 2 से बड़ी है, ये 3 और 4 ऑनवर्ड चलेगी, तो मैंने सिर्फ 3 तक लिख दिया, मोर देन इनफ है। तो यानी यहाँ से 2 से 3 की तरफ चलेगी। क्यों, कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। कि दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी सारी वैल्यू है, तो इसलिए 2 से लेकर मैंने इधर को कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये वाला उसका जो कॉमन रीजन है, जो 2 से 3 तक और आगे एरो इस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि भाई आगे को जा रहे हैं। अब क्योंकि ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, शामिल है, इसको भी डार्क कर दो। दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से बड़ी सारी वैल्यू होंगी, तो इसलिए इसको भी आपने डार्क करना है। बाकी रही इसकी बात, तो इसमें जो पहला हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है ये ऊपर वाला, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि इसमें इंक्लूड है। तो ये देखें 5 के बिल्कुल ऊपर आपने एक सर्कल लगाना है गोल, और उसको क्या ऐसे इस तरफ क्या कर देना है, क्योंकि छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेस की बात कर रहे हैं, तो सारी x 5 से छोटी वैल्यू सारी इस तरफ है, और 2 के बिल्कुल ऊपर तक लेके आना है। 2 के ऊपर तक क्यों लेके आना है उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो हमें दूसरी तरफ पता चल रहा है। x इज ग्रेटर देन 3, दूसरी वैल्यू जो है x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो लाजिमी बात है यार 3 से हम स्टार्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली दूसरी वैल्यू होती है वो एक स्टेप आगे एरो एक्सटेंड करते होते हैं। तो 3 से लेकर कहाँ तक, 5 तक आपने लगाना है। तो ये कॉमन एक तो रीजन आ जाएगा। अब इसमें देखें कि जो नीचे x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 उसमें शामिल नहीं है। तो देखो 3 का जो सर्कल है उसको मैंने डार्क नहीं किया, उसको मैंने एम्प्टी रहने दिया। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 की जो है
इनमें इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 3 के अलावा इस तरफ की वैल्यू सारी होंगी। और ये जो डार्क है ये बता रहा है कि यार ये जो 5 है x की वैल्यू 5 इंक्लूड है, और 5 से लेकर इस तरफ की छोटी वैल्यू सारी इंक्लूड है। तो ये वाला एक कॉमन रीजन आता है जिसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। अच्छा, तो लास्ट में ए के लिए आपने ए स्टेटमेंट लिख देनी है और बी के लिए ये लिख देना है। द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटीज दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आर रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2। ये सिर्फ इतना लिख दें तब भी ठीक है, और ये यहाँ से लिख दें तब भी ठीक है, दोनों लिखते हैं तब भी ठीक है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते हैं या ये लास्ट वाला लिखते हैं, दोनों ठीक है। द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटीज लाइज इन द ओवरलैपिंग रीजन दैट इज 3x लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 और या रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। ये सिर्फ ये और के नीचे जो लिखा हुआ है ये लिख दें, या यहाँ से यहाँ तक ये लिख दें, या दोनों लिख दें, दोनों ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके पार्ट ए और बी हो गए। अभी हम सी और डी की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो 5 का पार्ट सी और डी हम सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट सी जो है 3x माइनस 3 लेस देन x माइनस 9x। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ गलत तो नहीं होगा। x इज माइनस 9 है, माइनस 9 लेस देन 2x लेस देन क्या है जी, x माइनस 9 लेस देन 2x। अब ये देखें, ये दरमियान में x माइनस 9 जो है ना, इसकी राइट साइड पे भी एक इनइक्वालिटी का साइन है और इससे लेफ्ट साइड पे भी है। तो इसका मतलब है कि यार ये जो है ना, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक इनइक्वालिटी बनाएगा, दैट इज 3 माइनस 3 लेस देन x माइनस 9, और दूसरी जो बनेगी वो क्या होगी, यहाँ से इधर भी बनेगी कि x माइनस 9 जो है ना, अपने लेफ्ट साइड के साथ जो वैल्यू है उसके साथ भी एक इनइक्वालिटी बनाएगा, और x माइनस 9 अपने साथ जो राइट साइड पे है उसके साथ भी एक इक्वेशन बनाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 3x, इस x को इधर ले आओ तो माइनस x हो जाएगा लेस देन, ये 9 है, ये इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। एंड ऐसा है कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको इधर ले आओ, x ये जो x है इधर आके जी माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 9 उस तरफ जाके प्लस 9 हो जाएगा, और नहीं साइन तो लगाना है ना, और प्लस 9 हो जाएगा जी, इनइक्वालिटी का साइन है। इधर हमारे पास कितना बचेगा जी, 2x बचेगा, और यहाँ हमारे पास माइनस 6 बचेगा, और इस तरफ हमारे पास माइनस 1x बचेगा और 9 बचेगा। तो इधर x लेस देन माइनस 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास x इज ग्रेटर देन माइनस 9 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो माइनस का साइन है इनइक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो साइन को चेंज करेगा। तो ये 3x इज लेस देन माइनस 2 आ जाएगा, एंड x इज ग्रेटर देन माइनस क्या आ जाएगा, 9। तो एक तो हमारे पास ये बन जाएगी। अब इसी के साथ पार्ट डी भी सॉल्व करते हैं, फिर उनको समझाता हूँ कि ये क्या कैसे बनेगा। ये सारा इसका शेड नंबर लाइन 2x लेस देन के ये है जी हमारे पास 2x लेस देन इक्वल टू x प्लस 6 है पार्ट डी, और आगे जो लेस का साइन है 3x प्लस क्या है, 3x प्लस 5 है। अगेन ये जो दरमियान वाली वैल्यू है x प्लस 6 है, इससे पहले भी इनइक्वालिटी का साइन है और x प्लस 6 के बाद भी एक इनइक्वालिटी का साइन है। तो ये पहले अपने साथ जो लेफ्ट साइड पे इनइक्वालिटी का साइन है उसके साथ एक इक्वेशन बना देगा, एक इनइक्वालिटी बनाएगा, और एक जो है अपने साथ जो राइट साइड पे इनइक्वालिटी का साइन है उसके साथ एक इनइक्वालिटी बना देगा, यानी x प्लस 6 लेस देन 3x प्लस क्या आ गया 5। अब यहाँ आ जाएगा, इस x को इधर ले आए तो 2x में से x को निकाल दें लेस देन इक्वल टू 6, और इस तरफ हमारे पास ये होगा, इसको इधर ले आए, x है तो ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस देन देखो 5 है, ये जो 6 है उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ 2x में से x गया तो सिर्फ एक x बचेगा, लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। और इस तरफ अगर हम बात करें तो माइनस 2x और क्या बचेगा, माइनस 1 बच जाएगा दरमियान में ये साइन। अब x लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, और इस तरफ हमारे पास ये जो माइनस 2 है ना उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस 1/2 हो जाएगा, और इसके साथ लेस देन जो है वो आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी यानी कि हमारे पास ये है। इन सी और डी को देखिए नंबर लाइन पे हम किस तरह यानी कि इसको लिखने वाले हैं। अब इधर देखिए, x पहला है जी x लेस देन -2, यानी x जो है उसकी वैल्यू -2 से छोटी है। तो अब देखिए -2 यहाँ पे है, ठीक है,
तो यार -2 से जो वैल्यू क्या है हमारे पास छोटी है, तो -2 से सारी वैल्यू इस तरफ को आएंगी। अच्छा, दूसरी जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन -9। अब देखें, अच्छा ये जो है ना, ये कहाँ से शुरू होगा, ये 2 से, 2 के बिल्कुल ना आपने ऊपर बना लें, ठीक है, कि -2 से छोटा है। तो अगर -2 से छोटा है तो इसका मतलब है कि -2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपने -2 को शेड नहीं करना, एम्प्टी रहने देना। एम्प्टी यही रिप्रेजेंट करेगा कि -2 इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या है जी, x इज लेस देन -2। सही है कि जो x की वैल्यू है वो -2 से छोटी, तो -2 से इस तरफ सारी वैल्यू छोटी है। जो नेगेटिव नंबर होता है वो बज़ाहिर तो बड़ा है, -3 बज़ाहिर 2 से बड़ा है, लेकिन असल में जो -3 है वो -2 से छोटा है, क्योंकि इनके साथ नेगेटिव साइन लगे हुए हैं। तो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बेशक बज़ाहिर बड़ी होती हैं, लेकिन अपने से छोटी वैल्यू जैसे कि 2 है, 2 से इस तरफ ये सारे नंबर बज़ाहिर बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारे असल में छोटे हैं 2 से, क्यों? कि इनके साथ नेगेटिव साइन है। अब दूसरा जो है हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -9। तो यार ये देखो, -9 से ग्रेटर सारी वैल्यू, -9 से बड़ी सारी वैल्यू इस तरफ है। तो मैंने इस तरफ बना दिया और 2 तक लेके गया, और इसको भी मैंने शेड नहीं किया। उसकी वजह ये है कि 9 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। वो कह रहे हैं 9 इज x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9, यानी 9 से बड़ी वैल्यू है, तो 9 शामिल नहीं है, तो उसको डार्क ना करो। फिर लास्ट में आपने लिख देना है द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटीज दैट इज इन द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन, की जो ओवरलैपिंग शेडेड रीजन है वो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो x है वो क्या है, x बड़ा है -9 से और छोटा है -3 से। तो इस तरह, अच्छा सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे ना, ये 2 था, यहाँ पे 3 आना था, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक ये 3 लिख दिया। और ये यहाँ पे जो पहले बनी हुई थी वैल्यू, ये सही शेड किया हुआ था, ये 3 के बिल्कुल ऊपर है, यानी 3 इनमें इंक्लूड नहीं है, तो इधर भी माइनस मैं 3 लिख दूंगा। ये जो है वो जब मैं इधर 2 लेके आया तो गलती से मैंने 3 लिख दिया, 2 3 ज़र 6, तो यहाँ ये -3 है, ठीक है जी। तो लास्ट में ये देखो, नीचे मैंने ठीक लिखा हुआ था, तो ये लिख देने आपने। आगे जो अगर बात करें पार्ट डी की, तो पार्ट डी को देखो हमने सॉल्व किया हुआ है। पहला x इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी x जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये पहले वाली ऊपर वाली लाइन है, x इज लेस देन इक्वल टू -6, यानी नहीं +6 है ना, क्या है जी, 6 है, 6, तो 6 इसमें इंक्लूड है। 6 से क्या है, छोटी वैल्यू है और 6 उनमें शामिल है, तो 6 के बिल्कुल ऊपर आपने सर्कल बनाया, उसको डार्क करके इस तरफ को आपने ले आना है। और ये देखो 1/2 दूसरी तरफ वैल्यू है, तो 1/2 से यानी 0 तक लेके आना है। तो अब देखें, हमने 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, तो 0 और 1 के दरमियान में 1/2 होगा, यानी हाफ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू 1/2। आप इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 1/2, कि x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है, यानी 1/2 ये है, और इससे ग्रेटर सारी वैल्यू इस तरफ है 6 तक, इधर क्योंकि ऊपर वाली 6 तक आ रही है, तो 6 से आगे थोड़ा सा एरो कर दें, और नीचे जो है 1/2 है, तो ऊपर वाली 1/2 से थोड़ी सी इस तरफ को आ जाएगी। तो अब देखें कि 1/2 से बड़ी है, 1/2 शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको हमने डार्क नहीं करना, जबकि 6 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन बीच में लगा हुआ है लेस देन के साथ, तो इसको डार्क कर देना है। और लास्ट में लिख देना द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटीज दैट इज इन द overlapping shaded region that is 1/2 less than x less than equal to 6, यानी x जो है वो ग्रेटर है 1/2 से, बड़ी वैल्यू है, और 6 के इक्वल और 6 से छोटी है। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो बेसिक लेवल था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।